नमस्ते स्टूडेंट्स, देखिए आपको मैंने क्लास 11th में दो चैप्टर्स करा दिए। फर्स्ट चैप्टर आपका सेट्स था, दूसरा आपका रिलेशन एंड फंक्शंस है। अब इसमें कंटिन्यू करते हुए आपका नेक्स्ट चैप्टर आता है ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस। देखिए ट्रिग्नोमेट्री आपने क्लास 10th में भी पढ़ी है, तो उसी ही से कंटिन्यू करते हैं हम आपका 11th क्लास में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले आपने जैसे एंगल्स पढ़े थे, तो यहाँ पे हम एंगल्स जैसे आप किस में मेजर करते थे, डिग्री में मेजर करते थे। यहाँ पे हम किस में मेजर्स करेंगे, इसमें एक और यूनिट आती है रेडियन। वैसे एक और यूनिट होती है, वो आपके कोर्स में नहीं है। तो यहाँ पे आपका जो एंगल्स मेजरमेंट है वो डिग्री है और दूसरा आपका रेडियन। तो इन दो इसमें हम रीड करते हैं मेजरमेंट ऑफ द एंगल्स। तो देखिए सबसे पहले आपका आता है कि हम पॉजिटिव एंगल्स कब लेते हैं और नेगेटिव एंगल्स कब लेते हैं। तो देखिए जैसे आपकी ये इनिशियल लाइन है, इनिशियल साइड कह सकते हैं, ये आपकी टर्मिनल साइड है। अगर आप इसे एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं तो जो एंगल बनता है इनिशियल लाइन से, वो आपका कैसे एंगल बनता है, पॉजिटिव एंगल्स बनता है। तो यहाँ पे हम जब मेजरमेंट करते हैं एंगल को कैसे करेंगे, पॉजिटिव करेंगे। अगर आपकी इनिशियल लाइन ये है और टर्मिनल लाइन है, आपको रोटेट कर रहे हैं, इसे क्लॉकवाइज रोटेट कर रहे हैं, तो जो इनिशियल लाइन और टर्मिनल लाइन से जो एंगल फॉर्म होगा तो वो कौन सा एंगल होगा, आपको नेगेटिव एंगल्स होगा। तो इस तरह से हम पॉजिटिव और नेगेटिव एंगल्स मेजर करते हैं। अब देखिए मेजरमेंट ऑफ द एंगल्स आता है, जैसे आपकी इनिशियल लाइन है और इसे पूरा आप कंप्लीट रोटेट कर रहे हैं और टर्मिनल लाइन भी इसके साथ को जो है क्या हो गई, कोइंसाइड कर गई। कोइंसाइड का मतलब होता है कि इनिशियल लाइन और टर्मिनल लाइन क्या हो गई, एक के ऊपर ओवरलैप कर जाते हैं, उसे करते हैं कोइंसाइड। जैसे आपने 10th क्लास में आपने 3rd चैप्टर में पढ़ा हुआ कोइंसिडेंट ऑफ द लाइन, ठीक है। तो कोइंसिडेंट ऑफ द लाइन क्या होता है कि दोनों लाइन एक ही लाइन को रिप्रेजेंट करती हैं, उसे बोलते हैं कोइंसिडेंट लाइन। तो इसी तरह से इसमें आपकी इनिशियल साइड और टर्मिनल साइड क्या हो गई, कोइंसाइड कर जाती है। तो ये जो कंप्लीट ट्रैवलेशन कर रहे हैं, तो ये कंप्लीट ट्रैवलेशन किसके इक्वल होगा, दैट इज इक्वल टू 360 डिग्री, जैसे आपने प्रीवियस क्लास में भी पढ़ा है। अब आपका यहाँ पे आता है डिग्री ऑफ मेजर ऑफ एन एंगल। तो देखिए आपका रोटेशन फ्रॉम इनिशियल साइड टू द टर्मिनल साइड, अगर आप जैसे रोटेट कर रहे हैं इनिशियल साइड से टर्मिनल साइड के साथ रोटेट कर रहे हैं और उसे आप 1/360 पार्ट में डिवाइड करते हैं पूरे रेवोल्यूशन को, तो जो एक पार्ट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, मेजर जो करते हैं दैट इज कॉल्ड 1 डिग्री। वो आपका 1 डिग्री के इक्वल होता है और इसको हम इससे रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे आपने 30 डिग्री पढ़ा है, जैसे आपके 3-4 तरह के एंगल्स होते हैं। एक्यूट एंगल्स होता है, तो एक्यूट एंगल्स क्या होता है, जो 90 डिग्री से लेस देन होता है उसे हम एक्यूट एंगल बोलते हैं। फिर इसी तरह से आपका राइट एंगल होता है, राइट एंगल कौन सा होता है, जो 90 डिग्री होता है, ठीक है ना। इसी तरह से ऑब्ट्यूज एंगल पढ़ा है, ऑब्ट्यूज एंगल कौन सा होता है, जो 90 से बड़ा होता है, 180 से छोटा आता है, तो उसे हम ऑब्ट्यूज एंगल बोलते हैं। इसी तरह से आपको स्ट्रेट एंगल्स, जो एंगल आपका 180 डिग्री होता है उसे हम स्ट्रेट एंगल्स बोलते हैं। इसी तरह से रिफ्लेक्स एंगल्स आता है, तो रिफ्लेक्स एंगल कौन सा होता है, जो 180 से बड़ा होता है और 360 से छोटा होता है। तो यहाँ पे हम एंगल को किस में मेजरमेंट कर रहे हैं, डिग्री में मेजरमेंट कर रहे हैं, ठीक है। देखिए इसमें आपको यहाँ पे आता है रेडियन मेजर ऑफ द एंगल। देखिए जैसे मैंने अभी आपको बताया था, यहाँ पे हम एंगल्स को 2 यूनिट में पढ़ते हैं। पहले आपका डिग्री आता है, एंगल को किस में मेजर करते हैं, डिग्री में मेजर करते हैं। दूसरा हम किस में करते हैं, रेडियन मेजर। तो देखिए रेडियन मेजर क्या होता है, जैसे हम एक सर्कल ड्रॉ कर रहे हैं, अब यहाँ पे हम एक आर्क कंसीडर कर रहे हैं जिसकी लेंथ जो है किसके इक्वल है, लेंथ ऑफ द आर्क इक्वल टू रेडियस ऑफ द सर्कल, मतलब रेडियस ऑफ द सर्कल के इक्वल है। अगर सर्कल की रेडियस सपोज आर ले रहे हैं तो लेंथ ऑफ द आर्क कितनी हो जाएगी, आर के इक्वल हो जाएगी। अब इसको इससे ज्वाइन कर रहे हैं, तो ओपी और ओपी को ज्वाइन कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो एंगल सबटेंड होगा उसे हम क्या बोलते हैं, 1 रेडियंस बोलते हैं। अब 1 रेडियंस को हम किससे डिनोट करते हैं, 1 के ऊपर सी लिख देते हैं, ठीक ना। जैसे आपका प्रीफिक्स होता है, सफिक्स होता है, ठीक ना, सुपरस्क्रिप्ट सबस्क्रिप्ट, तो ये आपका क्या होगा, सुपरस्क्रिप्ट हो गया। तो यहाँ पे 1 रेडियन इज एंगल सबटेंड एट द सेंटर, मतलब 1 रेडियन एंगल किसके इक्वल होता है, एट द सेंटर ऑफ द सर्कल ऑफ द आर्क ऑफ इक्वल टू लेंथ ऑफ द रेडियस ऑफ द सर्कल। मतलब जो आर्क की लेंथ है, आर्क की लेंथ अगर रेडियस ऑफ द सर्कल के इक्वल है, तो विच सबटेंड द एंगल एट द सेंटर ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड द 1 रेडियन। अब 1 रेडियंस को हम किस में मेजर्स करते हैं,
इट इज मेजर आल्सो इन सर्कुलर मेजर। इसे हम सर्कुलर मेजर्स में भी हम मेजर्स करते हैं, ठीक है। अब जैसे आपका एक रिलेशंस होता है इसमें, जैसे एंगल पी ओ क्यू है। अब पूरा सर्कमफ्रेंस कितना होता है आपका सर्कल का, ये आपको पता है 2 पाई आर होता है। और जो कंप्लीट एंगल्स होता है वो कितना होता है आपका 360 डिग्री। अगर आप राइट एंगल्स में कंसीडर करेंगे तो कितना राइट एंगल्स होगा, 4 राइट एंगल्स होगा। तो 4 राइट एंगल्स अपॉन सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। अब एंगल जो पी ओ क्यू है वो किसके इक्वल है, पी क्यू लेंथ आर्क ऑफ द लेंथ के इक्वल है। अब यहाँ पे आर की लेंथ किसके इक्वल है, रेडियस ऑफ द सर्कल आर के इक्वल है। अब ये पूरा कितना हो गया, 4 राइट एंगल्स हो गया अपॉन सर्कमफ्रेंस कितना हो गया आपका 2 पाई आर। तो अगर आप यहाँ से एंगल पी ओ क्यू फाइंड करेंगे तो 4 आर आपको इधर चला जाएगा, तो इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा 2 अपॉन पाई राइट एंगल। तो 1 लीडिंग किसके इक्वल होगा, दैट इज इक्वल टू 2 अपॉन पाई राइट एंगल। अब 2 अपॉन राइट एंगल्स क्या होता है, इट इज द कांस्टेंट, क्योंकि पाई कांस्टेंट है, 2 कांस्टेंट है। और राइट एंगल्स अगर आप पढ़ेंगे 1 राइट एंगल्स कितना होता है 90 डिग्री होता है। तो 1 जो रेडियन होगा इट इज द कांस्टेंट। तो ये आपका किसके इक्वल होगा, कांस्टेंट के इक्वल होता है। आपको यहाँ पे आता है रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियंस। तो डिग्री और रेडियंस के बीच में रिलेशंस क्या होता है, जैसे अभी मैंने आपको बताया था कि 1 रेडियन किसके इक्वल होता है 2 अपॉन पाई राइट एंगल्स के इक्वल होता है। अब देखिए आपको एक चीज यहाँ पे याद रखनी है कि जो पाई रेडियन होता है वो किसके इक्वल होता है 180 डिग्री के इक्वल होता है, ठीक है। पाई किसके इक्वल होगा, रेडियन 180। अब जैसे हम 1 रेडियन निकाल रहे हैं तो यहाँ पे पाई को डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 180 अपॉन पाई डिग्री। तो ये इक्वल होगा आपका 180 अपॉन पाई डिग्री के इक्वल होगा। अगर आप पाई की वैल्यू पुट करते हैं 22/7 तो यहाँ पे आपका 1 रेडियन इक्वल होता है 57 डिग्री 60 मिनट अप्रॉक्सीमेटली आता है। इसी तरह से अगर आप इसको इधर डिवाइड करते हैं इस पूरी टर्म्स को तो यहाँ पे क्या आता है 1 डिग्री आ जाता है। अब यहाँ पे आपका क्या आएगा पाई अपॉन 180 रेडियन। आई फिर अगर पाई का वैल्यू पुट कर रहे हैं 22/7 तो इससे अगर आप फाइंड कर रहे हैं तो 0.0176 रेडियन इसके इक्वल आएगा। अब देखिए ये 2 इंपॉर्टेंट फार्मूला है जो आपके एक्सरसाइज 3.1 में यूज होंगे। पहला फार्मूला है कि अगर आपको रेडियन मेजर्स निकालना है तो रेडियन मेजर्स क्या होगा पाई अपॉन 180 इंटू डिग्री मेजर्स। डिग्री मेजर्स को पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका किस में आ जाता है रेडियन मेजर्स में आ जाता है। इसी तरह से अगर आपको रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करना है तो आप क्या करेंगे 180 अपॉन पाई से रेडियन मेजर को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इट इज कन्वर्टेड इनटू डिग्री मेजर्स। अब देखिए अगर आपका 1 डिग्री है, अब 1 डिग्री को अगर फर्दर 60 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो उसे हम बोलते हैं मिनट बोलते हैं। तो यहाँ पे 1 डिग्री इक्वल टू क्या होगा 60 मिनट के इक्वल हो जाएगा। फिर फर्दर अगर आपको जो है 1 मिनट को फिर फर्दर 60 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या आपको होगा आपका 1 मिनट। अब जैसे 1 डैश है तो ये मिनट को शो करता है, अगर आप 2 डैश लगा देते हैं तो ये सेकंड को डिनोट करता है। तो ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, इट इज इक्वल टू 60 सेकंड। तो ये आपका सिंगल डैश किस पे शो करेगा, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय मिनट। और अगर 2 डैश लगा रहे हैं दैट इज द 60 सेकंड। तो 1 मिनट किसके इक्वल होगा, दैट इज इक्वल टू 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट और 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकंड। तो ये इनके बीच में रिलेशंस होता है। फिर 60 सेकंड्स में अगर फर्दर आप डिवाइड कर रहे हैं तो फिर पॉइंट में हम इसको डिवाइड करते हैं। यहाँ पे हम डिग्री में ही नहीं छोड़ते इसको, जैसे सपोज 20.3 आ गया तो उसको फर्दर हम क्या करेंगे 60 से मल्टीप्लाई के मिनट में कन्वर्ट करेंगे। फिर मिनट में अगर आता है, फिर अगर आपका सपोज बचता है, फिर इस रिमाइंडर बचता है तो उसको फिर फर्दर आप 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो लास्ट में आपको सेकंड तक इसे कन्वर्ट करना होता है। यहाँ पे कन्वर्ट करना है, एक क्वेश्चन ले रहा हूँ -40 डिग्री। अब देखिए जैसे मैंने अभी आपको बताया ये क्या है 50 मिनट है, तो 40 डिग्री 20 मिनट को रेडियन मेजर्स में कन्वर्ट करना है। तो देखिए आपको यहाँ पे -40 डिग्री 20 मिनट देखा है। अब अगर आपको मिनट दे रखा है, सेकंड दे रखा है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे उसको कन्वर्ट करेंगे डिग्री में। पहले सेकंड में देखा तो मिनट में जाएंगे, फिर मिनट में दे रखा तो आप उसे 60 से डिवाइड करके डिग्री में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पे 20 डिग्री को मिनट को डिग्री में कन्वर्ट करें तो 60 से डिवाइड करा तो आप देखेंगे -40 + 1/3 डिग्री। अब इसका आंसर लेकर अगर आप सिंप्लीफाई करते हैं तो कितना आ जाएगा -121/3 डिग्री।
अब देखिए आपको यहाँ पे जगह से रेडियन मीटर्स में कन्वर्ट करना है, तो आप क्या करेंगे -π/180 को 121/3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो अगर आपको यहाँ पे सॉल्व करके कैंसिल होता है तो कैंसिल कर दीजिए, अदरवाइज क्या आ जाएगा आपको -121π/540 रेडियन। तो ये आपको जो था डिग्री में था, अब हमने इसे किस में कन्वर्ट कर दिया, रेडियन में कन्वर्ट कर दिया। अब जैसे 30 डिग्री है, अब 30 डिग्री को अगर रेडियन में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, तो देखिए इसमें हम क्या करेंगे π/180 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं 30 को, तो सिंप्लीफाई करके क्या क्या π/6 रेडियन। इस तरह से 90 डिग्री है, 90 डिग्री को कन्वर्ट कर रहे हैं हम रेडियन में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो π/180 से मल्टीप्लाई करोगे तो π/180 इंटू 90, तो आपको कितना आ जाएगा π/2 रेडियन। इसी तरह से 45 डिग्री है या आपका 180 डिग्री, जैसे मैंने अभी आपको बताया था पाई रेडियन के को होता है। इसी तरह से अगर आपको 360 डिग्री है, अगर आपको उसको रेडियन में कन्वर्ट करना है तो कितना होगा 2 रेडियन के इक्वल होगा। ऐसे 270 डिग्री है तो रेडियन में कितना हो जाएगा आपका उसमें, डेट इज इक्वल टू 3π/2। तो देखिए आज मैंने आपको जो है 3.1 के क्वेश्चन फर्स्ट को आप सॉल्व कर सकते हैं, बाकी मैं कल नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।